नमस्कार, मैं हूं सुमित एंटरटेनमेंट्स और आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है फिल्म एक्टर विक्रम कोचर, जिनको आपने मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में आपने देखा होगा, घनचक्कर में देखा होगा, इनको आपने सीक्रेट गेम्स में देखा होगा। चलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हेलो। सर, आपकी फिल्म की अगर मैं बात करूं तो घनचक्कर की बात करूं, मन मर्जिया की बात करूं, सीक्रेट गेम्स की बात करूं, केसरी की बात करूं, तो आपका ये सफर हुआ मतलब शुरू कहाँ से हुआ, इसके बारे में आप हमें बताएं। आ, ये शुरुआत हुई थी। मैं जब मतलब बिगिनिंग में 10th क्लास के एग्जाम्स के बाद जो छुट्टियां होती हैं, तो तब मेरे बड़े भाई ने मुझे भेज दिया था नेशनल बाल भवन दिल्ली में, जो कि आईटीओ के पास है। तो वहाँ पर कुछ कोर्सेज होते हैं, हम वहाँ पर कुछ कोर्स करने गए थे। म्यूजिक का कोर्स, एक इंजीनियरिंग का कोर्स। सरकारी महकमा है वो। तो वहाँ पर एक नाटक बनाने के लिए लोग आए, और उन्होंने बोला भाई जो भी चाहता है नाटक करने के लिए आ जाओ। हमने हाथ उठा दिया और हमने बोला चलो ठीक है। क्लासेस में इतना मजा नहीं आ रहा था। नाटक ही कर लेते, नाटक में मजा आएगा। इसमें गाने बजाने के लिए, सब चीजों के लिए मिलेगा। तो वो जो नाटक था, वो मेरा पहला ऐसा बड़ा प्रोफेशनल नाटक था, जिसके काफी शोज करवाए। बच्चों बच्चे ही थे सारे हम सब। और पर हमने शोज किए क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट था, तो रिमांड हाउसेस में जाके, तिहाड़ जेल में जाके, अलग अलग जाके, अलग सरकारी संस्थाओं में जाके, कुछ पब्लिक प्लेसेस पे जाके हमने उस प्ले के परफॉर्मेंसेस किए। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जहाँ से बहुत मजा आ गया। तो फिर मैं कोशिश करता था कि बाद स्कूल में भी जब एनुअल फंक्शंस हो तो हम कुछ करें। अ, थोड़ा बहुत करते थे, मजा करते थे, प्लेस करते थे। फिर 12th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो एडमिशन का थोड़ा दिक्कत था। तो किसी ने बताया भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी एडमिशन हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, ये तो बढ़िया बात है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा प्लेयर्स नाम की एक सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी, वहां पर ड्रामेटिक्स के थ्रू एडमिशन हो गया। और काफी हाई कट ऑफ का कोर्स भी मिल गया। तो वो एक अच्छी चीज हो गई। पर अब ड्रामा जो था वो करना जरूरी था, बिकॉज आपका एडमिशन ही उस बेसिस पे हुआ है। तो अब आपको कोई रोकने वाला है नहीं। पेरेंट्स भी रोक नहीं सकते। वो भी बोलेंगे हाँ भाई अब करना ही है तुम्हें, क्योंकि इसके बिना भी तो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। तो उसी चलते थिएटर काफी किया, और वहां पर काफी कुछ सीखा। फिर उसके बाद ऐसा निश्चय हुआ कि अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना ही जाना है। तो दूसरे अटेम्प्ट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्लियर हुआ। देन आफ्टर दैट देयर वाज नो टर्निंग बैक। थिएटर करते रहे, थिएटर करते करते फिर धीरे धीरे करके एड्स में चांस मिला, फिर सीरियल मिला, फिर फिल्में मिली, वेब सीरीज मिली। सिलसिला जारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप एनएसडी से पास आउट हैं, तो जी। ऐसा कुछ एक मेमोरियल मोमेंट हो जिसको आप अभी भी याद करते हो, क्योंकि आई एम श्योर आपने किसी एक रिनॉल्ड थिएटर डायरेक्टर के साथ आपने काम तो किया होगा, ऐसा कुछ। या तो सलीम आरिफ जी हैं, जिनका थिएटर में बहुत नाम है, या तो हम मकर देश पांडे जी के बारे में बात करें, तो आपके कोई तो गुरु होंगे जिनको आप फॉलो करते हो या करते आए हैं। हाँ, इनफैक्ट मैं सच बोलूं तो बहुत लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा। तो एक गुरु नहीं रहे, मेरी विडंबना है। मैं भी अपना एक गुरु चुनने में कभी सक्षम नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगा कि एक के पास इतनी नॉलेज है तो दूसरे के पास और नॉलेज है, तीसरे के पास और नॉलेज है। सो हमें सिखाया जिन्होंने सबसे ज्यादा, वो है आदिल हुसैन, जो कि फिल्म के अभिनेता भी हैं, पर थिएटर के काफी जाने मानी बड़ी हस्ती है वो। आदिल हुसैन को जानते ही हैं वैसे तो सब लोग। सो आदिल हुसैन की क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी होती थी एज एन एक्टर। देन अनुराधा कपूर जी हमारे टाइम पे डायरेक्टर थे एनएसडी की। तो उन्होंने हमें काफी सिखाया। उनकी क्लासेस से हमें ये समझ में आया कि भाई किसी एक चीज की मोमेंट की सूक्ष्मता को कैसे पकड़ा जाए। तो मैंने काफी टफ सा शब्द इस्तेमाल कर दिया इधर, लेकिन अगर आप मोमेंट समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि मोमेंट की बारीकी को कैसे पकड़ा जाए। वो 6 महीने की एक कोई क्लास थी, जो क्लास सिर्फ इसी चीज पर थी, पर वो इतनी हेल्पफुल है हमको रियल लाइफ में, जीवन यहाँ पर, मतलब जो प्रैक्टिकल जिंदगी में, कि उससे काफी कुछ चीजें यूं सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी है। त्रिपुरारी शर्मा जी से पढ़े। आपने जिन दो लोगों का नाम लिया, वो बॉम्बे थिएटर में काफी नामी गिरामी लोग हैं। यहाँ पृथ्वी में काफी थिएटर करते हैं। पर एनएसडी में मेरे ये शायद कभी लोग आए नहीं पढ़ाने के लिए।
मुझे ये जरूर लगता है कि इन लोगों को बुलाया होगा, पर ये लोग अपने काम में यहाँ बॉम्बे में इतने मसरूफ है, या फिर बाकी स्कूल्स में पढ़ाने में इतने मसरूफ है कि इनके पास इतना समय भी होगा कि नहीं, ये पता नहीं मुझे। पर दिल्ली का एक थिएटर सर्कल थोड़ा सा अलग है। तो उस थिएटर सर्कल में काफी कुछ है जो कि सीखने को मिलता है। थोड़ा लिटरेरी वाला जो हिसाब किताब वो थोड़ा ज्यादा है, और वो हार्डकोर फिल्म इंडस्ट्री से दूर है। तो फिल्मों का कुछ लेना देना नहीं है, वहां सिर्फ नाटक की बात होती है। तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बात करने के लिए। जैसे बॉम्बे में फिल्मों की बातें ज्यादा होती है, नाटक एक ऑल्टरनेटिव रह जाता है बात करने के लिए। और सबका मुद्दा होता है कि भाई फिल्म कर लो। एनएसडी में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इनफैक्ट हम सबका ही मुद्दा ये होता है कि हम कभी फिल्म नहीं करेंगे शायद, हम थिएटर पे ही जिंदा रहेंगे। वो बाद में फिर आर्थिक स्थितियां हैं इंसान की जो भी इंसान को करवा देती हैं चीजें। पर हाँ, जहां तक रही मोमेंट की बात, जैसा आपने सुमित पूछा वहाँ के, मैं ये कहूंगा कि मोमेंट्स बहुत है वहां पर। वहां पर ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। जो भी लोग ये सोच रहे हो, जो सुन रहे हो, जिनको ये लगे कि आपको थिएटर में कुछ करना चाहिए, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पूरा तब्दील किया जाता है एज ए पर्सन, एज ए परसोना। आपकी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको ट्रेन किया जाता है। एंड सॉरी, हाँ, एंड ऐसे ही वो एशिया का सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं माना जाता, और वो एशिया में माना जाता है। एशिया बहुत बड़ा है, एशिया में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। पर एक्टर्स, अ, अब जैसे, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कम से कम या हर बैच में 25 से 30 स्टूडेंट्स हर पास आउट, मतलब हर साल पास आउट होकर निकलते हैं। उससे पहले लाखों में मैं कहूंगा कि इतने लोग एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। तो उसके बाद एक एक्टर्स जिसको वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम सफल हो पाते हैं। मैं एनएसडी के एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं यशपाल शर्मा जी की बात करूँ, चाहे मैं आपकी बात करूँ, ऐसा क्यों? दो तीन चीजें हैं। जहां तक रही सफलता और असफलता की बात, मेरे ख्याल से वो बहुत पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड है। अ, दरअसल ये एक बहुत बड़ी विडंबना भी है कि आर्टिस्ट को हमेशा ये लगता रहता है कि इंसान जो है वो बहुत ही आम सी जिंदगी में जीकर मरे जा रहा है। और इसलिए आर्टिस्ट हमेशा कोशिश करता है कि मैं कंटेम्प्ररी, मैं पॉपुलर कल्चर वाली चीजें ना करके कुछ आर्ट के क्षेत्र में कुछ अलग कर दूं, कुछ नया क्रिएट कर दूं। और वो नया जब भी क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो जमाने से हटकर जमाने से आगे की बात करना चाहता है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। तो ये जो एनएसडी का क्लैन आता है मार्केट में, ये काफी आर्ट से भरा पूरा होता है। इसकी ओरिएंटेशन अच्छी होती है, इसको काफी सारी वर्ल्ड ओवर सिनेरियो की आर्ट के बारे में पता होता है। वेराज आम आदमी जो जीवन में जी रहा है, उसको उतना पता है जितना वो न्यूज चैनल पे देख रहा है, जितना वो टीवी पे देख रहा है, जितना वो सिनेमा पे देख रहा है, उसकी ओरिएंटेशन उतनी ही है। अब वर्ल्ड सिनेमा की अगर हम बात करते हैं, तो उनको नहीं मालूम कि यूरोप में कौन सी भाषाओं में कितनी फिल्में बन रही हैं, कौन सी हीरोइन है, कौन से एक्टर्स हैं। ज्यादा से ज्यादा वो बात करेंगे तो हॉलीवुड की बात करेंगे। हॉलीवुड के अलावा नोबडी टॉक्स अबाउट किम की डुक, नोबडी टॉक्स अबाउट अकीरा कुरोसावा, वोंकर वाई। कितने लोग हैं जो इनको जानते हैं, और ये वर्ल्ड के जाने माने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं। सो वेराज जितने भी आर्ट स्कूल है, जैसे एफटीआई भी है, एनएसडी भी है, इन सब की ओरिएंटेशन इस तरफ रहती है। तो ये समय से पहले की बात करते हैं बेचारे, पहले की बात करने के चक्कर में आधे ज्यादा मामला वहीं पर इनका ठप हो जाता है। लेकिन आपने सफलता की बात करी, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि आप हाल फिलहाल में भी अगर देखें, तो काफी सारे एनएसडी के एक्टर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री के टॉप मेन हीरोज में भी अगर बात करें, जैसे नवाज की बात करें, नसीर साहब की बात करें, ओमपुरी साहब की बात करें, इरफान साहब की बात करें, ये सब एनएसडी से ही तो और हुए। मैंने ये कहा ना कि 30 में से बहुत एक चुनिंदा लोग निकलते हैं, उनमें शायद इनको गिन लो आप। आपको भी इंक्लूड कर जी। लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक और चीज कहूंगा कि वो एक नाटक सिखाने का इंस्टीट्यूट है। हमारे टाइम पे 20 होते थे, अब 25-26 होने लग गए हैं। क्योंकि उस समय थोड़ा फंड कम था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, तो हम लोग 20 स्टूडेंट्स ही आ पाते थे। 20 स्टूडेंट्स में से 5-6 सीटें डिजाइन एंड डायरेक्शन की चली जाती है। तो ले देकर 15 एक्टर्स बचते हैं। 15 से में भी काफी सारे लोग जो आर्टिस्ट आते हैं, वो थिएटर कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो थिएटर करना कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने जैसे आपको बिगनिंग में कहा, ये एक थिएटर इंस्टीट्यूट है और उसका गढ़ जो है वो थिएटर में ही है। हम भी यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ आते हैं बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में
एक्टिंग करने आते ही हैं, लेकिन हम लोग थिएटर नहीं छोड़ते। और प्लस फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसमें पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है। सो हर कोई इंसान अपने जीवन में पैसा ज्यादा कमाना चाहता है। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं, आपको मेरे ही बैच में से, आ, आपने खैर अनामिका तिवारी जी का तो नाम सुना होगा, वो तो यही है। आपने दुष्यंत, पलाश, मानस प्रतिम न्योग, अब ये लोग टीचर्स बन गए। हेलो। हाँ हाँ, जी। ये लोग टीचर्स बन गए। ये लोग टीचर्स बन गए हैं और ये लोग अपने अपने क्षेत्र में नाटक पे बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ये आसाम के दो लोग हैं जिनका नाम है, जैसे मैंने आपको बोला, पलाश और मानस प्रतिम नियोग। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉम्बे में आके अब काम कर रहे हैं। वैसे ही दुष्यंत करके हैं, वो हरियाणा में टीचर बने हुए हैं। वैसे ही गौरव करके एक है, वो दिल्ली में है और दिल्ली में वो काफी स्टेज लाइटिंग डिजाइनिंग ये सब करते हैं। तो ये जैसे मैंने तीन चार स्टूडेंट्स आपको यहाँ गिनवा दिए, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सविता बायरप्पा हमारी एक बैचमेट थी, वो बैंगलोर में किसी त्रिशूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ उस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करती है और अपना थिएटर ग्रुप चलाती है। सो थिएटर की रीच नहीं है यार। अदरवाइज देखा जाए तो मेरे हिसाब से मेरे जितने बैचमेट्स थे 20 के 20, वो सब अपनी अपनी जिंदगियों में अपने हिसाब से सक्सेसफुल हैं। तो वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं। बस हाँ, हम में से कुछ हैं, 5 6 लोग, जैसे तुषार पांडे हैं, वो मेरे बैचमेट हैं। बोलोराम दास है, टीना है, अनामिका तिवारी है, शाहिदुर रहमान है। ये सब मेरे बैचमेट्स हैं। और हम एक ही बैच के लोग हैं जिसमें 6 7 लोग हैं, और इतने ही लोग हम बॉम्बे आए थे। बाकी इनमें से कोई बॉम्बे आया नहीं। और जितने लोग बॉम्बे आए थे, डाउन द 10 years डाउन द लाइन, जो अभी हो गया हम लोग को 10 साल आए हुए, हम 10 के 10 अपने अपने लाइंस में काफी सही काम कर रहे हैं। ये जितने भी नाम मैंने आपको लिया, आप एकदम एक बारी गूगल पे जैसे ही टाइप करेंगे, आप बोलेंगे ओ अच्छा ये इन्हें तो देखा है, ओ अच्छा वो इन्हें तो देखा है, ओ अच्छा ये इन्हें जानते हैं। तो पूरा हाल वो यही है, ऐसा ही है। पर अपने अपने क्षेत्र में घुस के नाटक करना, और ये सब बड़े रूरल जगहों से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बच्चे उठाता है। तो अपने जगह पे जाकर इनको काम करना और जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका मुद्दा ही वही था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वालों का, कि भाई हम उठाएं बिल्कुल ऐसे रूढ़िवादी इलाकों से, जहां पर जाके थिएटर को जिंदा रखें, वहां पर और 1000 लोग तैयार करें। तो वो मुहिम एक लेवल पे, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मुहिम जो है, जिस वजह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की फाउंडेशन थी, वो मुहिम पूरी हो रही है और वो लगातार चल रही है। मेरा अब आपसे एक आखिरी सवाल कि आप अब आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, उसका मैं नाम रिवील अभी तक नहीं कर सकता, थोड़ी बाउंडेशन है। लेकिन आप बस ये समझ लीजिए, एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडस्ट्री का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये कुछ गिने चुने ही है, उनमें से एक है, जो कि अगले साल रिलीज होगा दिसंबर में। और वो मैं कर रहा हूँ, उसमें पैरेलल लीड की भूमिका मिली है करने के लिए। और इसके अलावा चूना नाम का हमारा एक सीरीज है, जो कि आई थिंक बाय मार्च नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पे सीरीज आएगी, काफी बड़ी सीरीज है, काफी एक्सपेंसिव सीरीज भी है। जब हम मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मिले थे, तब मैंने आपसे इस बारे में बात भी की थी। हम लोगों ने लखनऊ में लॉकडाउन में शूट किया था। सो इस सीरीज की आने की उम्मीद है अगले साल मार्च तक। 2 4 शोज और हैं। मैंने हिना खान जी के साथ एक शो किया, जब हम भोपाल में मिले थे तब भी मैं एक शो कर रहा था। वो शो भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है, उसका कुछ लास्ट का पोर्शन बाकी है, एडिटिंग चल रही है उसकी। हिना खान जी के साथ एक शो किया है, वो भी बड़ा एक्सपेरिमेंटल शो है। वो एक वेब शो है जो कि आने वाला है। हाल फिलहाल में 14 अक्टूबर को मेरी एक फिल्म रिलीज है। फिल्म का नाम है मोदी जी की बेटी, सॉरी, जी। फिल्म का नाम है मोदी जी की बेटी। और इसमें मैं लीड हूँ। हम 3 लोग हैं जो लीड के किरदार निभा रहे हैं। बड़ी प्यारी कहानी है। अगर आपको तेरे बिन लादेन जैसी फिल्में पसंद आती हैं, कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं और उस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं जिसमें हीरो हीरोइन नहीं होते पर कहानी होती है, तो ये उनमें से एक फिल्म है। और ये बनी थी 2 साल पहले। किस्मत देखिए अब रिलीज हो रही है, तो आई होप ये अच्छी होगी। एंड थैंक गॉड करके एक फिल्म की थी जिसमें छोटी सी भूमिका है। जितनी भूमिका है शायद उतना ही उन्होंने ट्रेलर में डाल दिया है। तो उसका ट्रेलर आया, उसमें भी आपको, आप देख सकते हैं मुझे, मैं वहां पर हूँ। मिली नाम की एक फिल्म कर रखी है बोनी कपूर जी की प्रोडक्शन के साथ, जिसमें अ, जानवी कपूर है। वो एक फिल्म है जो आने वाली है, जो आएगी। सो हाल फिलहाल में तो यही याद आ रहा है जो आने वाला है।
बाकी है 2-4 प्रोजेक्ट्स और होंगे, मुझे इमीडिएटली एकदम से रिकॉल नहीं हो रहे क्या क्या है। तो इनफैक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही, आपके भोपाल की एक्ट्रेस है, एनएसडी से है, इंदिरा तिवारी, राइट? सो अभी इंदिरा के साथ ही मैं एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था। सो अभी हाल फिलहाल में मैं वो करके ही हटा हूँ। आपका फोन आया था, मैं वहीं था। तो अभी मैंने आपको बताया मेरा समय थोड़ा मिल नहीं रहा है, मैं बस ये खत्म करके फिर आपसे बात करूंगा। तो ऐसा है। मैं आपकी फिल्म्स की बात करूं तो लिस्ट इतनी लंबी है कि हम जितना बोले उतना कम है, पर हम इतना बोलेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई हस्ती के साथ। नमस्कार।